नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारे एक और टॉपिक में स्वागत है। आज की इस टॉपिक में हम करने वाले हैं आपके जो पाचन आपका टॉपिक है और आपकी आर्मी एग्जाम मतलब जून में स्टार्ट होने वाली है। तो आपका स्वागत है हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पाचन के बारे में। तो आप सभी जुड़ चुके होंगे बिना किसी तरीके बिना किसी डाउट के। तो पाचन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके बीच मोटिवेशन लाइन है कि अपने अंदर इतना जुनून लगा कि कतरे कतरे में आग लग जाए, लिखा ना हो किस्मत में, मेहनत से वो भी मिलने को मजबूर हो जाए। तो इसी असल के साथ अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और पाचन तंत्र आपका हमारा टॉपिक है और आपका तीसरा टॉपिक मुझको इसे माना जाता है। तो तीसरा टॉपिक आपका है, वैसे आपकी क्लास को चलते हुए आज 4 दिन हो गए आपकी क्लास को चलते हुए। तो वैसे तीसरा टॉपिक आपका मुख्य रूप से है। तो पाचन तंत्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ टॉपिक आज हो जाएगा, कुछ टॉपिक बच जाएगा, तो उसको कल की क्लास में हम कर लेंगे। तो आपको बिना किसी जाएगा बिना किसी डाउट के इस वीडियो में जुड़ जाना है। तो पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो पाचन क्या कहलाता है, पाचन जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी जटिल आपके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि आपके जो जटिल आपके यानी कि आप भोजन लेते हैं, जैसे आपके रोटी का टुकड़ा होता है, रोटी का टुकड़ा मुख्य से होती है तो वो जटिल ही होता है। उसको तोड़ कर छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड करके दांतों के माध्यम से उसे डिवाइड कर देते हो, मान अंदर आप पेट में भेज देते हो। तो उसको मुख्य से मिक्सर करने का और आपकी गुद्दा के द्वारा आपके मल के माध्यम से निकालने का कार्य आपका कौन करता है, तो आप कहेंगे पाचन तंत्र करता है। तो इस प्रकार आपका जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य आपका पाचन तंत्र करता है। ठीक है। अब इसमें एंजाइम को, तो एंजाइम तो मुख्य से इसका सारा कहते हैं जो मशीनें अंदर काम करती है उसमें आपके आती है, एक तो एंजाइम आता है। ठीक है। एंजाइम का निर्माण आपका बहिस्रावित ग्रंथि से होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जे उत्प्रेरक होते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। किसके बने होते हैं, तो आप कहते हैं कि प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सजीवों में रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करना इनका प्रमुख कार्य माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात की जाए आपके इसमें आहार नाल। आहार नाल भोजन की सबसे बड़ी नली होती है। आहार नाल मुख्य से जहाँ से भोजन अंदर आपका शरीर के अंदर जाता है। तो आहार नाल की लगभग 33 फीट या आपकी 11 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, 33 फीट या 11 मीटर इसकी लंबाई होती है। मुख से मलाशय तक का भाग होता है। मुख से मलाशय का भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, सबसे लंबा भाग इसका कौन सा होता है, तो सबसे लंबा भाग आपका होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत आपको याद रखना है। उसके बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट डे का आपको जुड़े रहना है इस वीडियो में। तो पाचन तंत्र किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपका पाचन होता है मुख में। मुख के बाद में आपका होता है मुख गुहा में होता है। मुख गुहा के बाद आपका ग्रसनी में होता है। ग्रसनी के बाद आपका ग्रसलिग्यम होते हैं। ग्रसनी के बाद में आपका अमाशय में होता है। अमाशय छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से आपकी बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत से आपका मलाशय में होता है। मलाशय से आपका गुद्दा में होता है। गुद्दा से आपका मल का त्याग यानी कि आप मल को त्याग करते थे गट्टर के अंदर जाकर। ठीक है, आपको याद रखना है। मुख गुहा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके पीछे मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या होती है, तो मुख गुहा मानव में पाचन तंत्र की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मुख यानी कि आप जब इस मुंह के अंदर भोजन लेते हैं तो सबसे पहले क्रिया मुख से आपके मुख से ही तो प्रारंभ होती है। आप सभी कहते हैं मुख में पचित भोजन को बोलस कहा जाता है। ठीक है, जो मुख में जो भोजन पच जाता है उसे बोलस कहा जाता है। ठीक है। अब लार, तो लार भी मुख्य से आपकी एक एंजाइम होती है जो मुख्य से भोजन को पचाने का कार्य करती है। लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, लार ग्रंथियों की संख्या आपकी 6 होती है और 3 जोड़ी होती है। तो पेरोडोडी ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। तो आपको सिंपली एग्जाम में पूछना है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहेंगे पेरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, आगे बात की जाए आपके बीच में टाइलिन। नहीं 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 आगे बात की जाए तो मात्रा, इसकी मात्रा कितनी होती है, 1.5 लीटर होती है। पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान आपका कितना होता है, 6.8 लिखी है। अम्लीय और मुकुसी होती है। ठीक है, तो आप सभी का देना है कि आपकी पेरोटोडी ग्रंथि 1.5 लीटर की होती है। इसका पीएच मान 6.8 लिखी होती है। और एंजाइम इसके टाइलिन। टाइलिन का अर्थ क्या होता है, टाइलिन यानी एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है। लाइसोजाइम क्या था, सूक्ष्म जीवों का विनाश मुख्य रूप से करता है। तो लाइसोजाइम में एंजाइम आंसू व पसीने से भी में पाया जाता है। यानी कि लाइसोजाइम आपका आंसू में वो पसीने में पाया जाता है। जब आंसू आता है वो मुख्य से खट्टा होता है ना आपका, तो उसी कारण होता है मुख्य से आपके लाइसोजाइम के कारण होता है। अब जीभ, जीभ के बारे में बात की जाए, जीभ भी आपकी मुंह के होती है। इसके अध्ययन को कहा जाता है ग्लोसोलॉजी। ठीक है, सूचने का आना होती है ग्लोसाइटिस। ठीक है। स्वाद ग्लिकाएं आपकी 2 जांच है, लगभग 9,000 तक की आपकी स्वाद ग्लिकाएं होती है। इसमें अग्र भाग मीठा होता है। ठीक है, आपका आगे का भाग मीठा होता है, पश्च भाग कड़वा होता है, मध्य भाग स्वादहीन होता है और पीछे का भाग आपका नमकहीन और खट्टा होता है। ये आपको सभी को चारों भाग याद रखने हैं। आपके एग्जाम में सेम टू यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, इन सभी को। तो अग भाग यानी सबसे आगे आगे हम खाते हैं, सबसे पहले तो मीठा लगता है, बाद में हम खाते हैं तो उसे कड़वा लगता है, मध्य में खाते हैं तो स्वादहीन होता है और आपको पार्श्व में खाते हैं तो खट्टा व नमकीन होता है। ठीक है, आगे बात की जाए निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी है। निर्माण करने वाली कोशिका आपकी ओंडोब्लास्ट होती है। ठीक है, ओंडोब्लास्ट आपकी कोशिका होती है। अध्ययन आपका ओंडोलॉजी या डेंटोलॉजी कहलाती है। किसकी बनी होती है, तो आपका
कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, आप सभी का देखना है। इसका शुद्ध CaPO3 Ca आपको यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, CaPO3 ये आपका सूत्र होता है। कर्तनक दांत, अब दांतों के बारे में बात की जाएगा, दांत किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। दांतों के बारे में बात की जाए तो आपको कर्तनक दांत होते हैं जिसमें आपकी 8 संख्या होती है, काटने का कार्य करते हैं। रजनक दांत मुख्य से चीरने का काम करते हैं, वो 4 होते हैं आपकी। जब आप डॉक्टर के पास निकलवाने जाते हो दांत मुख्य से रजनक दांत ही निकालता है। ठीक है, वो आपके अधिक दांत होते हैं तो रजनक दांत को निकालता है। अलग चौड़ना दांत 8 बारीक चौड़ना यानी कि आपकी जड़ होती है। ठीक है, चौड़नक दांत आपकी 12 होती है। ठीक है, इतने दांत नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। आपकी कर्तनक दांत की संख्या लगभग मुंह में आपकी 6 संख्या होती है। ठीक है, वैसे आप सभी कहेंगे कि हमारे मुंह में लगभग 25 या 26 दांत है, यहाँ पर 26 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 32 के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चे में दांत कितने होते हैं, बच्चे में आप दांत के होते हैं 20 और किशोर में आपके दांत होते हैं 28, वयस्क में आपके दांत होते हैं 32। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। हमारे में 25 वजन को क्या कहा जाता है, तो आपका, ठीक है, ये आपको यहाँ पर 25 वजन को कायम कहा जाता है। ठीक, कायम कहा जाता है। ये दंत सूत्र आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से याद ना हो सके तो आपको यहाँ पर देख लेना। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद कर लेना है, C1PM22। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, डिवाइड आपको 2 से कर देना। ठीक है, आपको याद रखना है। और आपके हाथी में कितने दांत होते हैं, 14 दांत होते हैं। घोड़ा व सूअर में आपके 44 दांत होते हैं। मच्छर में आपके 22 दांत होते हैं, आपको याद रखना है। और आगे बात की जाए आपके बीच में, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं गैस नली के बारे में। ठीक है, गैस नली के बारे में बात करने वाले हैं, इसके डायग्राम के बारे में पहले बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो भोजन में वायु गैसों का मिलन होता है, भोजन में वायु का चौराहा होता है। ठीक है, और भोजन पाचन व श्वसन का कॉमन अंग होता है। एपिग्लोटाइटिस आपका वाल्व घंटी ढंकन होता है, भोजन को सांस में जाने से रोकता है। और ट्रैफिक पुलिस मुख्य से आपकी गैस नली को कहा जाता है। और ग्रास नली का आपको कहा जाता है क्रमांकन गति से भोजन मिलकर अमाशय में जाता है। अमाशय को जे आकार की थैलीनुमा होती है, आपके पेट को खाया जाता है। भोजन का सर्वाधिक समय तक रुकता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ आपका पेट में होता है, इसमें भोजन अम्लीय माध्यम से पचता है। आपको याद रखना है। आगे बात की जाए आपके बीच में, तो इसमें पचित भोजन, अमाशय में पचित भोजन को क्या कहा जाता है, आपको कहीं कायम कहा जाता है। और अमाशय के भागों को बात की जाए, जठर रस होता है, आपका गैस्ट्रिक रस, अमाशय रस होता है, जठर ग्रंथि मुख्य से, तो इसका पीएच मान 1.2 से 1.4 होता है। एंजाइम आपके रेनिन, यानी रेनिन आपका किस में होता है, हमने कल बात की थी, रेनिन किस में होता है, दूध का पाचन होता है रेनिन में मुख्य से। ठीक है, पेप्सिन में कौन सा होता है, पेप्सिन आपको प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात की जाए तो आपके में जाता है ऑक्सीटोक कोशिका। ठीक है, ऑक्सीटोक कोशिका आती है, कार्य भोजन को सड़ने से बचाना होता है। सूक्ष्म जीवों का विनाश मुख्य से होता है। मात्रा बढ़ने में पेट की अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए आपका मिल्क और मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिल्क और मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। श्लेष्मा म्यूकस क्या होता है, श्लेष्मा म्यूकस आपका होता है, आपका क्या होता है, श्लेष्मा म्यूकस आपका श्लेष्मा म्यूकस कोशिका से होता है। इसका अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाना होता है। ठीक है, बचाना होता है। छोटी हाथ की अगर बात की जाए, इसकी फीट 21 फीट या 7 मीटर की लंबाई होती है। भोजन का पूर्ण पाचन आपका छोटी हाथी में होता है। पूर्ण पचित भोजन आपका काइल कहलाता है। ठीक है, और इसका 3 भाग होते हैं, ग्रहणी यानी कि डुडिनमी, आपको यह इधर वाला याद नहीं रखना है, आपको ग्रहणी, मध्यांतर, सुधांतर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात की जाए अवशोषण का कार्य, तो अवशोषण का कार्य के बारे में बात की जाए तो आपका होता है रसास्खलन, विलाई करना, बुंदर ग्रंथि आपके श्लेष्मा का श्रवण करती है। पैर के पिंड आपके भक्षाणुओं का निर्माण करती है। क्रिप्ट ऑफ लीवर आपका कौन यानी आंतररस का श्रवण करती है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और ये बात की जाए आपके बीच में, तो पितरस आपके बीच में आ गया। पितरस के बारे में बात की जाए, अग्नाशय में रस छोटी आंत को पतन होती है। पितरस आपका यकृत में संचित होता है, यकृत से होता है निर्माण इसका, वो संचित आपका पितरस में होता है। ठीक है, पितरस में संचित हो गया, तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, पीएच हमारा 7.7 होता है इसका, और एंजाइम आपका अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो वसा का पाचन करने का कार्य करता है। भोजन को अम्लीय से सारे बनाने का कार्य करता है। यकृत लीवर के बारे में बात करने से पहले हम जाने वाले हैं आपके बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो शरीर का सबसे कठोर भाग आपका नियमन होता है। दंत लोग मुख्य से आपका जबड़ा होता है। ठीक है, जबड़ा आपका प्रमुख से होता है। दूध के दांत अस्थायी दांत कितने होते हैं, आप कहेंगे 20 हमारे दूध के दांत में अस्थायी दांत होती है। स्थायी दांत आपकी 12 दांत होती है। बच्चे में सर्वप्रथम आने वाले दांत आपके कृतंक दांत होते हैं, इन्हें इंजिस भी कहा जाता है। हाथी के बाहरी दिखाई दांत आपके कृतंक होते हैं। खरगोश के कृतंक यानी काटने वाले दांत होते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत आपके घोड़ा व सूअर में होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। यकृत व लीवर कलेजा, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं आपके बीच में।
अमाशय की ऊपरी दाहिनी ओर होता है। इसका रंग भूरा और लाल भूरा होता है। वजन आपका 1400 ग्राम होता है। इसका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। शरीर को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। सर्वाधिक पुनर्वर्धन की क्षमता इसमें होती है। शरीर को दूसरा सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। शरीर को सबसे बड़ा आंतरिक भाग भी हमको इसे माना जाता है। ठीक है, और पितरस का निर्माण होता है। ग्लाइकोजन का श्रवण करता है। आपका यूरिया का निर्माण करता है। हिपेरिन आपको प्रोथामिन का निर्माण करता है। एल्कोहल व जहरीली अवशेषों का कार्य करता है। ये मुख्य इसके प्रमुख कार्य माने जाते हैं। आप सभी को देख लेना। ठीक है, मुझे इतिहास सभी देख लेना। पितरस का निर्माण मुख्य आपको यकृत कलेजा में होता है। ग्लाइकोजन का निर्माण आपका संगठन में होता है। ठीक है, एंड यूरिया का निर्माण होता है। हिपेरिन का, प्रोथामिन का, अमोन का होता है। एल्कोहल व जहरीले पदार्थों का अवशोषण होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण इसके द्वारा होता है। आगे बात की जाए आपके बीच में अग्नाशय है पेंक्रेटेड क्लोम। ठीक है, तो पूर्ण पाचन रस होता है। इसमें निर्माण आपका अग्नाशय ग्रंथि से होता है। पीएच मान आपका 8.4 होता है। एंजाइम में आपकी बात की जाए लाइपेज आपका वसा का होता है। एमाइलेज आपका स्टार्च का होता है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का होता है। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में बात की जाए आपके बीच में बड़ी आंत, तो बड़ी आंत की 6 फीट या 1.5 मीटर की लंबाई होती है। वजन का पाचन इसमें होता है। कार्य आपका पन्नी अवसर से विटामिन का संश्लेषण होता है। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में, ठीक है, तो बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु द्वारा विटामिन के12 का संश्लेषण होता है। छोटी आंत व बड़ी आंत का जोड़ होता है। और सिकम के शीर्ष पर अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। कल करने वाले आपके बीच में कंकाल तंत्र, तो आपको जुड़ जाना है कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन जबरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।